इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और रोहित पुनेठा मेरे कोलीग मेरे साथ में हैं। सुबह से चूंकि शिफ्ट में थे और न्यूज रूम के माहौल को देख रहे थे तो आते ही इन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान पर तो एक और स्ट्राइक हो गई है और पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए वाकई तरसने वाला है। बिल्कुल, ये दूसरी वाटर स्ट्राइक है पाकिस्तान के ऊपर और कहते हैं ना कि हवा और पानी किसी को भी जीने के लिए, फिर चाहे वो इंसान हो या वन हो, खेत खलिहान हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पानी और हवा। देखिए, हवा तो अब बह रही है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन पानी को रोका जा सकता है और वही पानी को रोककर भारत की ओर से दूसरी वाटर स्ट्राइक कर दी गई है पाकिस्तान के ऊपर। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जब ये अटैक हुआ था पहलगाम पर, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, निर्दोष लोग, उसके बाद सीसीएस की बैठक में ये स्टेप लिया गया था कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता, उसको हम रद्द कर देंगे। उसके बाद से आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हर बुलेटिन में हमने देखा कि पाकिस्तानी गेस्ट किस तरीके से, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री से लेकर उनके रक्षा मंत्री, उनके विदेश मंत्री, उनके फला मंत्री, उनके जितने मंत्री हैं, वो सारे के सारे इस पर बिलबिला गए थे एकदम से, क्योंकि उनको ये तो पता था कि फौरन पानी बंद नहीं होगा, लेकिन उनको ये पता था कि भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करके अगर पानी रोकने पर काम करना शुरू कर दिया तो अब से 2, 4, 5 साल बाद हमारा पानी खत्म हो जाएगा। अच्छा, सिंधु की बात तो हो ही रही थी, लेकिन आज जब मैंने देखा कि चिनाब में पानी एकदम सूखा हुआ है, वो पत्थर दिख रहे हैं, मतलब एकदम पानी नहीं है, तो वो तस्वीरें देखकर तो पाकिस्तान एकदम से बौखला गया होगा। यानी कि दूसरी वाटर स्ट्राइक है जो रोहित ने बताई। अच्छा, एक और फजीयत है पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर सामने आ गई है। पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी मसलों से ही सुलझ नहीं पा रहा है, बीएलए और जो बाकी बलूच संगठन है एक एक करके सामने आते रहे हैं और पाकिस्तानी फौज पर हमला करते रहे, लेकिन आज तो टीटीपी ने कमाल कर दिया। मतलब पाकिस्तानी फौज के सामने आकर पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी तक उतरवा ली। क्या मैं कह दूं कि नंगा कर दिया? हाँ, मैं कह रहा हूं ना, साफ कहिए, क्योंकि वो नंगा वहां पर किया पाकिस्तानी फौजियों को, उनकी वर्दी उतरवाई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी नंगा कर दिया। ठीक है, और नंगा होने की पाकिस्तान को आदत है, आप समझ लीजिए। 1971 में हमने एक बार पहले भी नंगा किया था पाकिस्तान के फौजियों को, जब घुटने टिके हुए हों और आप जो सरेंडर है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हों, अपनी पिस्तौल उठाकर आपने रख दी हो, अपने बैजेस उतार कर रख दिए हों, अपने बेल्ट उतार कर भारत के सामने आपने रख दिए हों, तो उससे बड़ा नंगा होना कुछ नहीं हो सकता। पर आकर सर झुकाकर लौटना पड़ा और अब आज यही तस्वीरें सामने आई जब टीटीपी के लड़ाके आए, हथियार भी छीन लिए, घुटनों पर भी ला दिया और वर्दी उतारनी पड़ी है पाकिस्तानी फौजियों को। फौजियों में अफरा तफरी पहले से थी, क्योंकि हजारों ऐसे फौजी हैं, हजारों ऐसे अधिकारी हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं डर के मारे। और एक और डर भी तो है, डर ऐसा भी कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, हालांकि रोहित ये कहीं से कहीं तक भारत और पाकिस्तान को कंपैरिजन है नहीं, लेकिन अगर सैन्य शक्ति, सैनिकों की बात करें तो कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, और मुझे लगता है 4 दिन टिकेगा अगर युद्ध हो भी जाता है तो। हाँ, देखिए, 4 दिन टिक भी पाएगा या नहीं इन परिस्थितियों में, मौजूदा परिस्थितियों में, मुझे इस बात को लेकर डाउट है। क्योंकि देखिए, जब से दोनों के बीच जंग जैसे हालात बने हैं, भारत ने अपनी वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। अरब सागर में भारत आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सूरत पर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ हमारे अर्जुन टैंक समेत तमाम टैंक्स हमारे ड्रिल कर रहे हैं। हमारी आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, वॉर एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान इंडिया को दिखाने के लिए वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अब वॉर एक्सरसाइज जब होती है तो फिर वहां पर गोली बारूद का इस्तेमाल तो होता ही है। अब पाकिस्तान के सामने ये भी एक डबल सिचुएशन आ गई, टेंशन आ गई कि यार, गोला बारूद में वॉर एक्सरसाइज में यूज करूं या लड़ाई के लिए बचा के रखूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 दिन भी नहीं चलेगा। अगर उन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिखाने के लिए वॉर एक्सरसाइज की तो फिर उनका गोला बारूद खत्म हो जाएगा, और नहीं की तो पता लग जाएगा कि भाई पाकिस्तान की हकीकत क्या है। तो इस समय बड़ी दुविधा में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि मैं वॉर एक्सरसाइज करूं या जंग के लिए गोला बारूद बनाकर रखूं। इसीलिए जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो मुंह से मिसाइल छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मुंह से मिसाइल छोड़ रहे हैं, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। लेकिन एक और इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की आपको जरूर जाननी चाहिए, जहां पर पाकिस्तानी फौज का जो सैन्य सामान था वो यूक्रेन को बेच दिया गया। यानी यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, रूस को अपने हथियार यहां सामने रखने पड़े। यूक्रेन के पास कमी पड़ी थी, बाकी देशों से वो खरीद रहा था। पाकिस्तान ने अपने हथियार यूक्रेन को बेच दिए। इससे बड़ी फजीयत कुछ हो नहीं सकती। और आनंद फानंद में 5,000 करोड़ एक तरीके से फूके हैं अब भारत का मुकाबला करने के लिए कि चलो कुछ तो साजो सामान इकट्ठा कर लें ताकि हम टिक सकें। उसके बावजूद सिर्फ 4 दिन टिक पाएगा पाकिस्तान। अगर भारत हमला करता है तो आसिम मुनीर और साथ ही शहबाज शरीफ के लिए इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, इसीलिए तो आप समझिए ना कि अब उन्हीं के देश में उनके खिलाफ तकरीरें दी जा रही हैं। अभी मैं देख रहा था, इस्लामाबाद की एक लाल मस्जिद है, उसमें बड़ी तकरीरें दी गई और उसमें मस्जिद के अंदर, इस्लामाबाद की मस्जिद के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। उसमें शहबाज शरीफ और मुनीर के खिलाफ तकरीरें दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान में भारत से कहीं ज्यादा बदतर हालात हैं और ये हमारी जो फौज है ये चली है।
जंग लड़ने के लिए। मतलब आप समझ लीजिए कि इस्लामाबाद जो कि सेंटर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की राजधानी है, वहां की लाल मस्जिद में जो मौलाना है, कट्टर मौलाना, जिनके आगे पीछे ये मुनीर और शहबाज घूमते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी फौज लड़ने लायक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब मत टकराओ वरना चूर चूर हो जाओगे। और दूसरी एक बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान में पिछले हफ्ते भर में दाम खाने पीने की चीजों के बहुत ज्यादा आसमान छूने लगे हैं, और ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन में रेट बढ़े हैं। पहले से महंगाई बहुत ज्यादा थी, यानी खाने पीने की वो लग्जरी सामान का जिक्र मैं नहीं कर रही, चिकन मटन की बात नहीं कर रही, रोटी सब्जी दाल, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, दूध अंडा, जिसके दाम पहले से बढ़े हुए थे। लेकिन आज जो हमने प्राइस लिस्ट देखी, मैं तो वाकई हैरान हो गई, क्या खा रहे होंगे और कैसे गुजारा कर रहे होंगे। अब इस पर क्या करेंगे शहबाज शरीफ? 3-4 गुना ज्यादा कीमतें, आप समझ लीजिए कि जिस रेट्स पर हम ले रहे हैं उससे 3-4 गुना ज्यादा कीमतें इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि पाकिस्तान की आवाम में डर है इस चीज को लेकर। अभी पीओके से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, पीओके की वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोग कंधों पे लाद लाद कर राशन अंदर भर रहे हैं अंदर, कि भारत जो है वो स्ट्राइक अगर करेगा तो सबसे पहले वो पीओके पर करेगा। क्यों? क्योंकि पीओके आतंक का अड्डा है, वहां पर बहुत सारे कैंप्स भी हैं। और इंडिया न्यूज ने अपने एक्सक्लूसिव में खुलासा भी किया था कि 42 अड्डे जो आतंक के वहां पर चल रहे हैं, आप ही ने बल्कि वो 42 अड्डे वहां पर दिखाए थे, तो हमने टारगेट लॉक कर लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उनके कहे के मुताबिक सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की तरह प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की तरह मुंह से मिसाइल नहीं छोड़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। इसके दो एग्जांपल की स्थिति में हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तीनों सेना प्रमुख से पीएम मोदी की 1-to-1 मीटिंग हुई है, यानी कि चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नभ सेना हो, यानी कि जल थल नभ, तीनों ही तरीके से जो सेना प्रमुख है उनसे 1-to-1 मीटिंग भी हुई है। आज तो रक्षा सचिव से भी पीएम मोदी की बात हुई है। यानी अब क्या बस टारगेट लॉक है, तीनों सेनाएं बिल्कुल मोर्चे पर तैयार, बस अब ग्रीन सिग्नल दिखाना है क्या? बिल्कुल। देखिए रचना, क्रोनोलॉजी हमको समझनी होगी, और क्योंकि हम बहुत दिनों से इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो हम भी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलते हैं इस अटैक के बाद, फिर उनको लेकर राजनाथ सिंह जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, उसके बाद प्रधानमंत्री तीनों से अलग अलग मिलते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ से मिलते हैं, फिर उसके बाद नेवी चीफ से मिलते हैं, फिर कल उन्होंने एयर चीफ से मुलाकात की, और आज अब से करीब 2-2.5 घंटे पहले उन्होंने सीडीएस से मुलाकात की। तो तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं उनसे मिल लिए। फिर उनके ऊपर कौन है जो तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो है सीडीएस से मिल लिए। तो मैं फिर वापस यहीं से वहां लेकर जाना चाहूंगा जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेना तैयार रहे, सेना अपना टारगेट लॉक करे, सेना टाइम लॉक करे, सेना लोकेशन लॉक करे, और फिर उसके बाद जो सेना को करना है कर दे। तो मुझे लग रहा है लॉक करने की प्रोसेस पूरी चल रही है, सारी चीजें अंदर हो चुकी है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं कि भारत कभी भी पहले अटैक नहीं करेगा, और दूसरी बात, भारत कभी भी अधूरी तैयारी से अटैक नहीं करेगा। और इस बात की संभावनाएं मुझे लगता है अभी कम है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप स्ट्राइक होगी। अब जो भी होगा बड़ा होगा। 71 की मैं बात करता हूं, 71 में जब आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि इस बार अटैक भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्योंकि बलूचिस्तान में तो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उम्मीद बड़ी है कि भारत जैसे ही हमला करेगा तो हमारा भी भला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए ना, आप 1971 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और जो जनरल थे वो मानेकशॉ थे, तो इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुलाया था और उनसे कहा था कि मुझे पाकिस्तान पर अटैक करना और मुझे अलग बांग्लादेश चाहिए। तो जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि तुरंत नहीं होगा। इसके लिए 7 महीने का वक्त लिया उन्होंने, लेकिन 7 महीने बाद क्या हुआ वो हमने मार्च में इंदिरा गांधी ने बुलाया था मानेकशॉ को, दिसंबर के आसपास ये अटैक हुआ था। तो जनरल मानेकशॉ ने पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक किया, और वो भी उस वक्त जब रिचर्ड निक्सन उस टाइम राष्ट्रपति थे अमेरिका के और भारत के अगेंस्ट थे, है ना, तो तब भी अटैक किया और अलग कर दिया। तो अब और फिर 1999 पे आ जाइए, जब करगिल हुआ, करगिल में इनिशियली वो पोस्ट पर चढ़कर बैठ गए थे, वहां से कर रहे थे, एक जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की थी, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी के साथ भारत मैदान पर उतरा, इसमें 9 महीने का टाइम लिया। तो मुझे इस बार पूरी इस बात का भरोसा है कि अटैक होगा, बड़ा होगा, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी के साथ, ताकि फिर पाकिस्तान वापस हमारे सामने घुटनों में बैठा। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद गोली देकर छोटा मोटा इलाज होगा, इस बार पक्का इलाज होगा और जड़ से इलाज होगा। शायद इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। भारत के लोगों में बहुत ज्यादा उम्मीद है, मोदी पर पूरा भरोसा है, भारत सरकार पर भरोसा है, भारतीय सेना पर भरोसा है, और इंतजार है। एक बात और कहना चाहूंगा रचना, कि इस बार देखिए पक्का वाला इलाज, जैसा कि आप कह रही हैं, वो पक्का वाला इलाज थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर देता हूं कि पक्का वाला इलाज क्या होगा। देखिए 71 में क्या हुआ, 71 में हमने 93 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उन्होंने हमारे सामने सरेंडर किया, ठीक है, या खान को सरेंडर करना पड़ा। कई कर्नल्स थे उसमें, कई ब्रिगेडियर्स थे और कुछ मेजर जनरल थे जो हमारी कैद में थे। हालांकि हमने, कहते हैं ना कि जो युद्ध बंदी होते हैं, उन्हीं की तरह उनके साथ पूरा बर्ताव किया, उनको 2 साल 3 साल पूरा बढ़िया से हमने खाना पीना खिलाया, और जो व्यवस्था होती है पूरी वो हमने की। तो इसी तरह अब आप ये मान के चलिए कि इसी तरह की चीजें
अब भी होंगी। इसी तरह से हम पूरी तैयारी के साथ इस बार वॉर में जाएंगे और पूरी तरीके से हम खत्म करेंगे। लेकिन तब हमने क्या किया था, 71 के बाद 72 में शिमला समझौता हुआ, 93,000 सैनिक वापस कर दिए, जो जमीन उनकी एक्वायर की थी वो वापस कर दिए। लेकिन इस बार जो नेशनल सेंटिमेंट है वो ये है कि इस बार कब्जा करो, इस बार अटैक करो तो कब्जा करो, जो वहां पर रहने वाली पब्लिक है उसको खदेड़ दो और उस हिस्से को अपने में मिला दो। इस बार पाकिस्तान को वापस नहीं करेंगे, इस बार पाकिस्तान को आधा कर देंगे। बलूचिस्तान हट जाएगा तो वैसे ही पाकिस्तान आधा हो जाएगा, जो बचा हुआ पाकिस्तान होगा उसको और हिंदुस्तान आधा कर देगा। यानी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। ये जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वाकई अब सच होने वाला है और इंतजार है भारत सरकार के ग्रीन सिग्नल का। हालांकि सेना को पहले से खुली छूट दे दी है और भारतीय सेना सही टाइम का इंतजार कर रही है। टारगेट पहले से लॉक है। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। बाकी की सभी खबरों के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्ते।